कर लेते हैं ज्वार और भाटा के बारे में। तो ज्वार क्या होता है कि जब सागर तल का अपने समुद्र स्तर से ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उसको हम लोग ज्वार कहते हैं। और जब जल का स्तर समुद्र तल से पीछे की तरफ हट जाती है तो उसको हम लोग भाटा कहते हैं। ये स्थिति देखने को मिलती है। ये जो है सागर तल है, सागर तल। तो इस स्थिति में क्या है कि जल का स्तर जब सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो इसको हम लोग ज्वार बोलते हैं। और जब सागर तल से जल का स्तर पीछे की तरफ हट जाता है या नीचे चला जाता है तो उसको हम लोग भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा क्यों आता है? तो ज्वार और भाटे के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात की थी। तो हम लोग जब बात करते हैं ज्वार के बारे में तो सामान्यतः ज्वार जो आता है उसके लिए 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। एक होता है चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा की वजह से। दूसरा होता है सूर्य का आकर्षण बल और एक स्वयं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। इन 3 वजहों से हमको ज्वार और भाटा देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ज्वार और भाटा के बारे में। तो सामान्यतः दिन में 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटा आता है। और इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इन 2 स्थितियों में ही हमको सामान्यतः 2 ज्वार और 2 भाटा देखने को मिलता है। लेकिन जब हम ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार जो होते हैं 3 तरीके एक होता है दीर्घ ज्वार, दूसरा होता है निम्न ज्वार और तीसरा होता है ये 3 ज्वार होते हैं। दीर्घ ज्वार कब आता है? जब हम लोगों ने बात किया था सिजगी के बारे में। तो सिजगी क्या होती है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको हम लोग सिजगी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक साथ पृथ्वी पे लगता है। जब ये दोनों एक साथ अपना आकर्षण बल पृथ्वी पे लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप ये देख रहे होंगे, ये जो है उच्च ज्वार की स्थिति, यानी कि जो सागर तल का स्तर है ये ऊपर उठ जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ ज्वार बोलते हैं, दीर्घ ज्वार। और ये वाली स्थिति जो आप देख रहे हैं, ये वाली स्थिति, इसको क्या बोलते हैं? निम्न ज्वार बोलते हैं। ये निम्न ज्वार की स्थिति है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। हम लोगों ने देखा कि ये जो स्थिति है, दोनों स्थिति, ये क्या कौन कौन सी स्थिति है? एक ये तो अमावस्या की स्थिति है और एक ये है पूर्णिमा की स्थिति है। इस स्थिति में भी हम लोग देखते हैं इधर सूर्य अपना आकर्षण बल लगा रहा है और इधर चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगा रहा है। तो इन दोनों ही स्थितियों में देखने को मिलता है कि दीर्घ ज्वार आ रहा है, दीर्घ ज्वार आ रहा है। और ये कौन सी स्थिति है? ये पूर्णिमा की स्थिति है और ये अमावस्या की स्थिति है। यानी कि जब चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे, इन दोनों स्थितियों में क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है। अब बात कर लेते हैं निम्न ज्वार की। तो एक चीज और, दीर्घ ज्वार की जब बात करते हैं तो दीर्घ ज्वार जो होता है ये सामान्य ज्वार से कितना ऊंचा होता है? ये जो होता है सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है, 20% ऊंचा होता है। यानी कि अगर सामान्य ज्वार 10 मीटर का आ रहा है तो उसका जब 10 का 20% आप निकालेंगे तो ये लगभग आपका 12 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। तो ये जो होता है दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20 मीटर ऊंचा होता है। निम्न ज्वार की बात कर लेते हैं। तो निम्न ज्वार कब आता है? निम्न ज्वार आने का कारण क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर एक दूसरे के विपरीत अपना बल लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या आता है? निम्न ज्वार आता है। उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? ये स्थिति जो आप देख रहे हैं ये जो है निम्न ज्वार की स्थिति है। इसमें क्या है कि चंद्रमा का अपना आकर्षण बल इधर लग रहा है और सूर्य का अपना आकर्षण बल इधर लग रहा है। ये स्थिति क्या आती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों 90 डिग्री का कोण बना रहे होते हैं, यानी समकोण की स्थिति पे होते हैं, समकोण, समकोण बना रहे होते हैं। तो इस स्थिति में दोनों ही विपरीत दिशा में बल लगाते हैं और इस स्थिति में क्या आता है?
निम्न ज्वार जो होता है ये सामान्य ज्वार से कितना छोटा होता है? ये सामान्य ज्वार से 20% छोटा होता है। बात कर लेते हैं सामान्य ज्वार की। तो सामान्य ज्वार जो होते हैं ये दिन में 2 बार ज्वार आता है और दिन में 2 बार भाटा आता है। सामान्य ज्वार आने का कारण क्या होता है? सामान्य ज्वार आने का कारण होता है चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही होती है, इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी पर एक अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उस स्थिति में क्या होता है? सागर तल से जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, यानी पृथ्वी से बाहर की तरफ खिंचाव होता है। तो उस स्थिति में क्या आता है? ज्वार आता है। ये सामान्य ज्वार की स्थिति होती है। इसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं? चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ये 3 स्थितियां होती हैं जो ज्वार के लिए जिम्मेदार होती हैं। 2 ज्वार के बीच समय अंतराल की बात करते हैं तो कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट ये जो होता है समय अंतराल है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये ज्वार है, ये भाटा है, ये ज्वार है, ये भाटा है। तो जब हम 2 ज्वार और 2 भाटा के बीच की बात करते हैं, इनके बीच के समय अंतराल की बात करते हैं, तो समय अंतराल की जब बात करते हैं तो सवाल ये आता है कि 2 ज्वार के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस क्यों नहीं होता है? जब एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं तो समय अंतराल 12 घंटे का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? और चंद्रमा जो है सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। और इन दोनों का अक्षीय झुकाव के बारे में हम लोगों ने बात की थी। चंद्रमा जो है 5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। तो जब ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपने अक्षीय झुकाव के कारण ये पृथ्वी से थोड़ा सा आगे हो जाता है। अपने अक्षीय झुकाव की वजह से यह पृथ्वी से थोड़ा आगे हो जाता है। तो पृथ्वी को इस चंद्रमा के समकक्ष आने में, चंद्रमा के समानांतर आने में जो समय लग जाता है, उसी वजह से ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक ज्वार और एक भाटा के बीच में कितना समय अंतराल मिलता है? 6 घंटे 13 मिनट। 6 घंटे 13 मिनट। ये 13 मिनट का समय अंतराल जो आपको देखने को मिल रहा है, 13 मिनट का जो गैप देखने को मिल रहा है, ये चंद्रमा के अक्षीय झुकाव के कारण होता है। और यही स्थिति यहाँ भी देखने को मिलती है। 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट। और यही स्थिति यहाँ पे भी देखने को मिलता है, 6 घंटा 13 मिनट। तो जब हम बात करते हैं 2 ज्वार की, एक ज्वार अगर मान लीजिए यहाँ पे आया है 12 बजे, तो दूसरा ज्वार कब आना चाहिए? 12 बजे। लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? चंद्रमा के अक्षीय झुकाव के कारण चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा आगे हो जाता है। इसलिए जब हम बात करते हैं तो 6 घंटा 13 मिनट और 6 घंटा 13 मिनट कितना हो रहा है? लगभग 12 घंटा 26 दूसरा ज्वार देखने को मिलता है। और 2 भाटा के बीच की बात कर लेते हैं, तो एक भाटा और दूसरा भाटा ये, तो दूसरा भाटा भी कितने देरी पे देखने को मिलता है? 12 घंटा 26 मिनट। इतनी देरी की, यानी 26 मिनट की देरी से दूसरा भाटा भी देखने को मिलता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? चंद्रमा का अपने अक्षीय झुकाव के कारण। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी जगहों के बारे में कि कहाँ कहाँ ज्वार आता है। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ज्वार आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा ज्वार कहाँ पर? कनाडा के तट पे एक फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी, फंडी खाड़ी, यहाँ पे जो ज्वार आता है कितना मीटर होता है? 15 से 18 मीटर। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। और ये कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा के तट पे फंडी की खाड़ी है और यहाँ पे
15 से 18 मीटर का वो सबसे ऊंचा ज्वार देखने को मिलता है। एक जगह ऐसी है न्यू साउथ इंग्लैंड में जो है 4 ज्वार देखने को मिलता है। 4 ज्वार होते हैं। दो ज्वार जो होते हैं ये उत्तरी सागर के माध्यम से आते हैं और 2 इंग्लिश चैनल के माध्यम से। इंग्लिश चैनल के माध्यम से। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में एक है, ये है गुजरात। ये गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है कच्छ कच्छ वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है कच्छ की खाड़ी में, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। और ये जो तट है इसका नाम है ओखा तट। ओखा तट। और ये वाला जो स्थित जगह है ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये जो ओखा तट है यानी कच्छ की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं ज्वार का फायदा क्या होता है। जब हम ज्वार की बात करते हैं तो जब ज्वार जब आता है तो इससे सागर तल का स्तर ऊपर उठ जाता है। और जब सागर तल का जल स्तर ऊपर उठ जाता है तो ये जो होते हैं ये नौकागम्य के लिए, जहाजी बेड़ों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। इससे क्या होता है, जहाजी बेड़े जो होते हैं ये सागर तट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और इसका एक और फायदा होता है कि फिशिंग के लिए ये बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होती है कि जो समुद्र की मछलियां होती है ये सागर तटीय इलाकों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। और इसका एक फायदा और ये होगा कि जल विद्युत के उत्पादन में भी इसका फायदा होता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। उम्मीद करता है आप सब लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।